शहजादा फहद और जादुई चराग। एक दूर दराज रियासत अलनीमू में शहजादा फहद रहता था। वो निहायत नेक दिल और अपनी कौम का खैर ख्वाह था। एक दिन जंगल में सैर करते हुए उसे एक पुराना मिट्टी से अटा हुआ तांबे का चराग दिखाई दिया। जब उसने चराग को साफ किया तो एक अजीब धुआं निकलता दिखाई दिया और एक ताकतवर देव जिन जाहिर हवा देव ने गरजदार आवाज में कहा, ए मेरे आका, तुमने मुझे इस कैद से आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तुम दौलत, ताकत या लंबी उम्र कुछ भी मांग सकते हो। शहजादा फहद ने एक लम्हा भी सोचा बगैर जवाब दिया, ए ताकतवर देव, अगर तो सच कह रहा है तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे कौम के हर फर्द के पास रोजी के वसाइल हों, कोई भूखा ना सोए। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरी रियासत में हमेशा अमन व अमान कायम रहे, बाहमी मोहब्बत हो और जुल्म का खात्मा हो। और मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे मुल्क में इल्म की रोशनी फैले, हर बच्चा बच्ची तालीम याफ्ता हो और हमारे यहाँ इल्म के मराकज़ कायम हों। देव शहजादे की नेक नियति और बेलौस ख्वाहिशों से बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिशें तुम्हारी अजमत को जाहिर करती हैं। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी हुई। ये कहकर देव गायब हो गया। नतीजा, अगले ही दिन से रियासत ओलनू में एक मिसाली तब्दीली आना शुरू हो गई। खेत लहलहाने लगे, तिजारत ने तरक्की की, हर शख्स मेहनत करके अपनी रोजी कमाने लगा। लोग मोहब्बत और भाईचारे से रहने लगे। हर गांव और बस्ती में स्कूल और कुतुब खाने खुल गए और इल्म की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। रियासत तरक्की की राह पर चल पड़ी और खुशहाली ने हर तरफ अपने पंजे गाड़ दिए। शहजादा फहद एक अजीम बादशाह बना और लोग हमेशा उसकी अजमत और बेलौसी की दास्तानें सुनाते रहे। सबक, वो ख्वाहिश और दुआएं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए मांगी जाती हैं, वो हमेशा ज्यादा बरकत और कबूलियत वाली होती हैं। दूसरों के लिए मांगी गई भलाई पूरे मुआशरे को बदल कर रख देती है और इंसान को हमेशा के लिए याद रखा जाता है।